डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक और टॉपिक ले रहे हैं ऑप्टिक्स में, चैप्टर 9 में, spherical refracting surfaces. What are spherical refracting surfaces? Suppose we have a transparent sphere through which light can pass. Okay, we have sphere, let us say made of glass or ice or any material through which light passes. We have a sphere with center O, ठीक है, या center C. Now, if we take a part of it, of this transparent refracting surface, then this part forms the this spherical refracting surface. ये जो पार्ट है इस स्फीयर का, इसको कहते हैं हम spherical refracting surface. तो यहाँ पर डेफिनेशन मैंने लिखी है, a refracting surface which forms a part of the sphere of transparent material is called a spherical refracting surface. Okay. Now, दो टाइप्स की spherical refracting surface होती है, convex, ठीक, और दूसरी होती है कॉनकेव. तो अब जो ये पार्ट यहां बना, इसको हम कैसे बनाते हैं? देखिए, ये जो पार्ट है स्फेरिकल रिफ्रैक्टिव सरफेस, इसको हम ऐसे दिखाते हैं, ऐसे. ये होता है डेंसर मीडियम, इसका रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स N2 है, और ये जो बाहर है ये रेयरर मीडियम है. इसका रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स N1 है, ठीक. अगर कॉन्वेक्स सरफेस रेयरर मीडियम को फेस करती है तो उसको हम कहते हैं कॉन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस, ठीक. रेयरर मीडियम की तरफ कॉन्वेक्स सरफेस हो. इन केस अगर ऐसे हो, ठीक है, ये कॉन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस है. अगर ये डेंसर मीडियम है और यहां रेयरर मीडियम है, तो इसको हम कहते हैं कॉनकेव रिफ्रैक्टिंग सरफेस, बिकॉज कॉनकेव दिस सरफेस इज फेसिंग द रेयरर मीडियम, ठीक है ना. तो जो रेयरर मीडियम की तरफ जो सरफेस होगी उसको उसी नाम से हम जानते हैं. चूंकि कॉनकेव रेयरर मीडियम की तरफ है, इसको कहेंगे कॉनकेव रिफ्रैक्टिंग सरफेस. यहाँ पर ये कॉनकेव कॉन्वेक्स सरफेस टुवर्ड्स रेयरर मीडियम है, इसलिए इसको कॉनकेव कॉन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस कहते हैं. ओके. नाउ इसके पार्ट्स हम डिफाइन करते हैं, जैसे अब आपने मिरर में देखा, पोल ऑफ मिरर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस, इसके भी वो पार्ट्स होते हैं. तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आगे बढ़ता हूं, ठीक. नाउ लेट अस सपोज दैट वी हैव दिस कॉन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस, ठीक है. इसका जो सेंटर होता है इसको कहते हैं पी पोल, पोल ऑफ द रिफ्रैक्टिंग सरफेस, चाहे कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स. अगर कॉनकेव है, ये डेंसर मीडियम है N2 रिफ्रैक्टिंग, ये रेयरर मीडियम है N1. यहाँ N2 ये है, N1 ये है, ठीक. तो इसका भी ये पोल है. A line passing through an imaginary line passing through this pole and center of curvature. What is center of curvature? Center of curvature वो होता है, चूंकि ये स्फीयर था, मैंने बताया, उसका जो सेंटर है, जिसका ये रिफ्रैक्टिव सरफेस पार्ट है, उसको हम कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर C, ठीक. तो ये जो लाइन, इमेजिनरी लाइन इससे पास होती है, यहां पर भी, ठीक है. तो ये इसका ये सेंटर ऑफ कर्वेचर समझो यहां पर है C, इसको कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है. डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर PC, PC को हम कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है. पोल ये हो गया. अब देखिए एजम्पशंस यहाँ पर क्या करते हैं हम, और साइन कन्वेंशंस. साइन कन्वेंशन के बारे में पिछले लेक्चर्स में पढ़ा, ऑलमोस्ट वही है. तो एजम्पशंस क्या है? पहला, ऑल द ऑब्जेक्ट्स आर पॉइंट ऑब्जेक्ट्स lying on principal axis of the refracting surface,
ठीक है। तो जो भी ऑब्जेक्ट है वो पॉइंट ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ अगर ऑब्जेक्ट यहाँ है तो ये पॉइंट ऑब्जेक्ट होना चाहिए, अगर मिसाल के तौर पर यहाँ ऑब्जेक्ट है तो ये पॉइंट ऑब्जेक्ट होता है। दूसरी, एंगल्स मेड बाय इंसिडेंट रे एटसेट्रा आर स्मॉल, उसको कहते हैं हम स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन। स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन, दैट इज दे आर कॉल्ड पैराक्सियल रेज। दूसरा, इसका मतलब क्या होगा, अगर हमें कहीं साइन आई विल बी रिप्लेस्ड बाय आई एंड साइन आर विल बी रिप्लेस्ड बाय आर, क्योंकि स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन है। दूसरी बात ये हो गया। अब साइन कन्वेंशन, ये तो हो गई एजम्पशंस, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं आगे बढ़ता हूं। साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन क्या है? पहला, ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल, ठीक है ना, पोल से ही हम मापेंगे, पोल ऑफ रिफ्रैक्टिंग सरफेस, यानी जो भी डिस्टेंस मापेंगे पोल विल बी टेकन एज ओरिजिन, ओके। दूसरा, डिस्टेंसेस मेजर्ड in the direction of incident light are taken positive and opposite to it as negative, यानी अगर यहाँ लाइट आ रही है तो अगर इसी डायरेक्शन में हम डिस्टेंस मापेंगे तो पॉजिटिव लेना पड़ेगा, अगर इसके अपोजिट लेंगे, ये डायरेक्शन है इंसिडेंट लाइट की, ठीक है ना, तो अगर इसके अपोजिट हम मापेंगे तो उसको नेगेटिव लेना पड़ेगा, ठीक है। नाउ अबाउट रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ, ये आप लिख लीजिए, मैं ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं रेडियस ऑफ कर्वेचर के बारे में बताऊंगा। जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है उसको हम पॉजिटिव भी लेना, किसी केस में पॉजिटिव लेंगे और किसी केस में नेगेटिव। पॉजिटिव कब लेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर और नेगेटिव कब लेंगे? नाउ इफ द ऑब्जेक्ट, अगर ये ऑब्जेक्ट फेस करेगा कॉन्वेक्स साइड ऑफ द रिफ्रैक्टिंग सरफेस, देन आर इज टेकन पॉजिटिव, आर पॉजिटिव लिया जाता है। इफ एन ऑब्जेक्ट faces the convex side of the refracting surface whether in denser or rarer medium, चूंकि यहाँ पर रेयर मीडियम में है तो यहाँ पर कॉन्वेक्स सरफेस इसी साइड में साइड को फेस करे, तो इफ ऑब्जेक्ट फेसेस द कॉन्वेक्स सरफेस देन रेडियस ऑफ कर्वेचर इज टेकन पॉजिटिव। इफ द ऑब्जेक्ट फेसेस कॉनकेव सरफेस, ठीक, देन रेडियस ऑफ कर्वेचर इज टेकन नेगेटिव। ये साइन कन्वेंशन है, ठीक है। फिर से बता रहा हूं, अगर ऑब्जेक्ट के सामने सीधे हो कॉन्वेक्स सरफेस तो रेडियस ऑफ कर्वेचर पॉजिटिव लेना पड़ेगा, और अगर ऑब्जेक्ट के सामने कॉनकेव सरफेस है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर नेगेटिव लेना पड़ेगा, ठीक है। नाउ वी विल डिराइव द फॉर्मूला between which relates object distance, image distance, radius of curvature and refractive index of denser and rarer medium, उसके लिए हम डिराइव करेंगे रिलेशन। तो इसमें बहुत सारे केसेस हैं, तो पहले हमें क्या करेंगे, रिफ्रैक्शन फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम, ठीक, रेयर टू डेंसर मीडियम, यानी जब ऑब्जेक्ट रेयर मीडियम में होगा, फॉर कॉन्वेक्स सरफेस, किसके लिए, कॉन्वेक्स सरफेस के लिए, कॉन्वेक्स रिफ्रैक्टिव सरफेस ऑब्जेक्ट इन रेयर मीडियम, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, रेयर मीडियम में। और इसमें दो केसेस हैं, पहले जब रियल इमेज बनाएगा और जब वर्चुअल इमेज बनाएगा, ठीक है ना। तो केस 1, व्हेन रियल इमेज इज फॉर्म्ड, ठीक है। सपोज ये हमारे पास एक कॉन्वेक्स सरफेस है, ये डेंसर मीडियम एक्सटेंड कर रहा है, ये इसका पोल है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये रेयर मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, n1 है, ये डेंसर मीडियम है क्योंकि ये रिफ्रैक्टिव सरफेस का मीडियम है, n2, दैट इज n2 इज ग्रेटर देन n1। नाउ let us suppose this is its center of curvature C,
ठीक है ना। तो लेट अस सपोज दैट ऑब्जेक्ट इज एट पॉइंट O, पॉइंट ऑब्जेक्ट लाइंग ऑन प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। तो लेट अस सपोज दैट अ रे ऑफ लाइट which is incident at point M on this refracting surface, ठीक है। So this will bend after reflection, it will bend and pass the principal axis at this point. Let us say it after bending reflection it passes and crosses the principal axis at this point. Another ray of light from this object along the principal axis will intersect at point I. So I will be the image of this object O. Now where will be the normal? Now normal will always be drawn from the center of curvature and at a point of incidence, because normal जो center of circle से जो line जाती है इस tangent तक, ये perpendicular होगी always। तो हमेशा याद रखो जब normal डालना हो तो point of incidence center of curvature से line लेनी कहाँ तक, point of incidence से, वो normal बनेगा। So this will be your normal, ठीक है। let us say n। नाउ जो नॉर्मल बनाता है इंसिडेंट रे के साथ एंगल, उसको हम एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं, और जो रिफ्रैक्टेड रे बनाएगी नॉर्मल के साथ, इसको एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहेंगे, ठीक। नाउ लेट अस सपोज दिस पॉइंट ऑब्जेक्ट मेक्स एंगल अल्फा विद द प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इमेज मेक्स the refracted ray makes an angle beta with the principal axis, and this normal makes an angle gamma with the principal axis, okay। now अगर आप इस ट्राइंगल को देखेंगे MCO, दिस एंगल I इज एक्सटीरियर एंगल ऑफ MCO, दैट इज अगर हम ऐसे लेंगे ट्राइंगल, ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये M है, ये O है, ये C है, ये B गामा है, ये अल्फा है, ये I है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। सो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज एक्सटीरियर एंगल, I is exterior angle of triangle MCO. So this will be sum of this plus this, ठीक है ना, इंटरनल अपोजिट एंगल्स, ये आपने 10th में पढ़ा होगा, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर ये फार्मूला लगाएंगे, तो ये फार्मूला हम लगाएंगे यहाँ पर, ठीक है। तो क्या होगा, I will be equal to this, I will be equal to angle gamma plus alpha, this is 1, ठीक है। now again if you observe here in triangle MCI, now this gamma मैं बनाऊंगा MCI, देखिए I ये है, ये C है, ये M है, ठीक। तो ये जो यहाँ पर ये एंगल है थोड़ा ऐसे, ठीक है, तो ये यहाँ गामा है, ये R है, ये बीटा है। now gamma is exterior angle of triangle MIC, so this will be sum of this will be equal to this plus this, interior opposite angle sum। so also we will get gamma will be equal to R plus beta, or from this equation we can get R equal to beta, इसको इस साइड में ले आओ, gamma minus beta this is equation 2। now जब स्नेल्स लॉ लगाएंगे sin I by sin R, ठीक। नाउ एंगल ऑफ इंसिडेंस कहाँ पर है, रियर एंड मीडियम में, तो वहाँ रिफ्रैक्टिवनेस क्या है N1, तो इसका क्या है N2, सो इट विल बी रिफ्रैक्टिवनेस ऑफ सेकंड मीडियम, दैट इज N2 divided by the refractiveness of first medium। now as we have already made the small angle approximation, sin I can be replaced by I and sin R will be, ये R यहाँ ऐसे लिखेंगे, R will be approximately equal to R, ठीक है। सो ये क्या बनेगा, I by R equal to N2 by N1, ठीक है। now substituting the value of I and I इसमें से देंगे और R इसमें से, in equation let us say 3, what we will get, I के बदले में क्या लिखेंगे, गामा प्लस अल्फा डिवाइडेड बाय गामा माइनस बीटा, ठीक है, दैट विल बी N2 माइनस N1, ठीक है। तो अब आगे बढ़ेंगे तो यहां जब आगे बढ़ेंगे हम, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, दैट विल बी, यहां लिखूंगा मैं, सो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, N1 इंटू गामा प्लस अल्फा विल बी इक्वल टू N2 गामा माइनस बीटा, ठीक है। नाउ अब हम ये जो सारे एंगल अल्फा बीटा एंड गामा, वी विल कन्वर्ट देम इनटू डिस्टेंसेस, दिस आर, ये लगाएंगे हम फार्मूला, एंगल
जो थीटा मिसाल के तौर पर, इट इज़ लेंथ ऑफ आर्क डिवाइड बाय रेडियस ऑफ दैट सर्कल, ठीक है ना, जहाँ पर वह एंगल बनाएगा। यही फार्मूला हम लगाएंगे यहाँ पर, मिसाल n1 गामा। अब देखिए ये जो गामा एंगल है ये है, इसका आर्क है MP और रेडियस है PC। सो वी कैन राइट इट एज, ये जो एंगल है ये फार्मूला MP आर्क डिवाइड बाय रेडियस PC। इसी तरह से प्लस अल्फा, अल्फा यहाँ तक है तो आर्क है MP और रेडियस है OP, सो MP बाय OP, ठीक है, इज इक्वल टू N2, ठीक है। देखिए गामा अभी हमने देखा MP बाई PC, इसको हम OP नहीं लिखेंगे, PO लिखेंगे। क्यों? ऑल द डिस्टेंस आर मेजर फ्रॉम पोल ऑफ द मिरर, ओके, पोल ऑफ दिस रिफ्लेक्टेड सरफेस, माइनस बीटा। अब बीटा देखिए आर्क ये है और रेडियस ये है, सो इट विल बी MP डिवाइडेड बाय PI। देखिए यहाँ MP कॉमन निकलेगा, यहाँ पर भी MP कॉमन निकलेगा, वो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या बनेगा N1 1 by PC plus 1 by PO is equal to N2 1 by PC minus 1 by PI, ठीक है। तब आगे बढ़ेंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं यहाँ पर बाकी लिखूंगा। नाउ अब हम साइन कन्वेंशन यूज करेंगे। देखिए PC क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर। नाउ ऑब्जेक्ट इज फेसिंग कॉन्वेक्स सरफेस, सो रेडियस ऑफ कर्वेचर विल बी पॉजिटिव। अगर ये डिस्टेंस r है, ये लेंथ, सो वी कैन राइट PC इज इक्वल प्लस r। अब है PO, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल, ठीक है ना। देखिए ऑब्जेक्ट यहाँ, अब लाइट यहाँ से जा रही है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हम यहाँ से माप रहे हैं अपोजिट, सो अगर ये U है, सो OPPO विल बी इक्वल टू माइनस U, ठीक है। क्यों? इंसिडेंट डायरेक्शन इसमें और माप रहे हैं ऐसे। अब है आपका PI। देखिए PI इंसिडेंट लाइट भी इसी डायरेक्शन में और इमेज डिस्टेंस भी इसी डायरेक्शन में, तो ये जो V है ये पॉजिटिव होगा, सो PI विल बी पॉजिटिव प्लस V। तो यहाँ पर सबस्टिट्यूट करेंगे N1 इंटू 1 बाई R प्लस 1 बाई U, ठीक है, इज इक्वल टू N2 1 बाई R माइनस 1 बाई V, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करो n से, सो N1 बाई R प्लस N1 बाई U इज इक्वल टू N2 बाई R माइनस N1 N2 बाई V, ठीक है। यहाँ ये माइनस है, ठीक है, कि V इज माइनस, ठीक है, तो ये गलती होगी तो माइनस, तो ये आएगा यहाँ पर माइनस, ठीक है। तो अब इसको यहाँ ले जाओ और इसको यहाँ ले जाओ, सो इट विल बी N2 बाई V माइनस N1 बाई U इज इक्वल टू N2, ये भी जाएगा यहाँ, माइनस N1 बाई R। इसको ऐसे भी लिखते हैं N1 बाई माइनस U प्लस N2 बाई V इज इक्वल टू N2 माइनस N1 बाई R। ये रिलेशन है when the object lies in rarer medium and image format is real। तो N1 by U plus N2 by V is equal to N2 minus N1 by R। तो ये आप लिख के रखो, ले लो स्क्रीनशॉट, फिर दूसरा केस करेंगे, ठीक है। केस सेकंड, व्हेन द इमेज फॉर्मेट इज वर्चुअल। तो यही सरफेस यही है, कॉन्वेक्स सरफेस, ऑब्जेक्ट रेयर मीडियम है, लेकिन अब केस क्या है जब वर्चुअल इमेज बनाएगी, ठीक। ये मैंने पहला केस में लिख के रखा है। तो ये कॉन्वेक्स सरफेस है, ये इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स डेंसर मीडियम N2, ये इसका पोल है, तो ये प्रिंसिपल एक्सिस है, समझो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है C। नाउ ऑब्जेक्ट लाइज वेरी क्लोज टू पोल, ठीक है। तो लेट अस से दिस इज इंसिडेंट रे, तो रिफ्लेक्ट थोड़ा होके ये ऐसे चली जाएगी। तो अगर हम इसको पीछे लेंगे तो ये यहाँ इट अपीयर्स टू मीट एट दिस पॉइंट, ठीक। तो यहाँ पर इमेज वर्चुअल इमेज दिखाएगी, ठीक है ना, इन द रेयर मीडियम। क्लियर? डेंसर मीडियम में इस वक्त इमेज नहीं बनेगा। अब नॉर्मल कैसे डालेंगे? वही सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइन ले लो तो ये नॉर्मल बनेगा। तो ये इंसिडेंट रे है, तो ये नॉर्मल है, तो ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस I, ठीक। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है? नॉर्मल, ये रिफ्रैक्टेड रे है, ये यहाँ से नहीं बना सकती, यहाँ से, तो ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R है। ये हम बीटा लेते हैं, ये अल्फा एंगल हो गया और ये गामा, ठीक है। अब वही मेथड करना है इस्तेमाल। तो यहाँ पर क्या करेंगे? देखिए
आई जो है एक्सटीरियर एंगल किस ट्राइंगल का है, लेट अस से दिस इज पॉइंट एम, ठीक है। सो ये एक्सटीरियर एंगल है एम एम सी ओ। तो अब देखिए ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ठीक। अगर हम ट्राइंगल लेंगे एम ओ सी, ट्राइंगल एम ओ सी, तो एम ओ सी में ये जो एंगल है आई, ये एक्सटीरियर एंगल है, ऐसे ये एम है, ये नॉर्मल है, ऐसे है ना ये, ठीक है। तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, अपोजिट इसके गामा है और ये अल्फा है। तो आई विल बी इक्वल टू अल्फा प्लस गामा। सो आई विल बी इक्वल टू गामा प्लस अल्फा। तो नंबर वन, ठीक। अब देखिए ये ट्राइंगल, ये वाला एम आई सी, ये ऐसे एम आई सी, एम आई सी, देखिए यहां पर आर है एक्सटीरियर एंगल, है ना, ऐसे जा रही है ये आर है एक्सटीरियर, तो अंदर कौन सा एंगल है, बीटा और गामा, ठीक है। सो आर विल बी इक्वल टू बीटा प्लस गामा, ठीक है। सो इन ट्राइंगल एम आई सी आर विल बी इक्वल टू गामा लिखूंगा पहले प्लस बीटा, दिस इज इक्वेशन 2। नाउ साइन आई बाय साइन आर, ठीक है। So that will be equal to n2 by n1, which small for small angle approximation we can write I by r is equal to n2 by n1, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर सबस्टिट्यूशन करेंगे, तो कीजिए इसमें सबस्टिट्यूशन, आई के बदले में गामा प्लस अल्फा, ये आर ऐसे लिखेंगे, आर ऐसे लिखेंगे, अल्फा ये है यहाँ पर गामा प्लस बीटा n2 by n1। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, सो n1 इंटू गामा प्लस अल्फा n2 गामा प्लस बीटा, ठीक है। यहां तक हो गया, तो आगे बढ़ेंगे। तो अब देखिए गामा वही जो इससे पहले हमने किया, तो अब मैं सीधे लिखूंगा, ठीक है। सो n1 गामा विल बी इक्वल टू ये पी एम एम पी बाई पी सी प्लस एम पी बाई पी ओ इज इक्वल टू n2 गामा एम पी बाई पी सी, बीटा विल बी इक्वल टू एम पी बाई पी आई, ठीक है। ये तो इससे पहले हमने किया, ठीक है। एम पी यहाँ कॉमन निकलेगा, तो यहाँ क्या निकलेगा, n1 पी सी प्लस 1 बाई पी ओ n2 1 बाई पी सी प्लस 1 बाई पी आई, ठीक है। अब हमें यहाँ पर क्या साइन कन्वेंशंस लेने हैं, तो ये मैं मिटा दूंगा, साइन कन्वेंशंस लेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्ट किसको फेस कर रहा है, कॉन्वेक्स सरफेस को, तो पीसी क्या लेना है, पॉजिटिव। सो पीसी इज प्लस आर। नाउ ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में है, तो लाइट ऑब्जेक्ट यहाँ है, ठीक, मापना है पीओ इस डायरेक्शन में, इंसिडेंट लाइट इस डायरेक्शन में, सो पीओ विल बी नेगेटिव माइनस यू। अगेन लाइट इस डायरेक्शन में जा रही, लेकिन ऑब्जेक्ट, ये जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये इमेज डिस्टेंस है वी, ये हो गया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू, ठीक है ना। तो यहाँ v नेगेटिव है इस डायरेक्शन में, सो पी आई विल बी इक्वल टू माइनस वी। तो इसमें सबस्टिट्यूट करेंगे, n1 बाई 1 आर प्लस 1 बाई माइनस वी पी ओ माइनस यू इज इक्वल टू n2 1 बाई प्लस आर माइनस 1 बाई वी, ठीक है। यहाँ इज इक्वल टू लिखेंगे, ठीक, ये आ गया। तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो, n1 by r plus n1 by minus u is equal to n2 by r minus n2 by v, ठीक है। इसको इस साइड में ले जाओ, इसको इस साइड में ले जाओ, तो फिर क्या रहेगा, n1 by माइनस u, ये आएगा इधर, प्लस n2 by v इज इक्वल टू n2 by r n2 माइनस n1 by r, ठीक है, ठीक है। तो एग्जैक्टली यही निकली जो इससे पहले निकली जब रियल इमेज था, n1 बाई माइनस यू, n2 बाई वी, ठीक, n2 माइनस n1 बाई आर। सो चाहे इमेज कॉन्वेक्स सरफेस के लिए जब ऑब्जेक्ट रेयर मीडियम में हो,
चाहे रियल इमेज बनाए या वर्चुअल इमेज, तो ये रिलेशन निकलेगी दोनों केस में, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट केस करेंगे। नाउ रिफ्रैक्शन एट कॉनकेव सरफेस ऑब्जेक्टिव रेयर मीडियम। इससे पहले हमने कॉन्वेक्स सरफेस का किया था, ऑब्जेक्ट रेयर मीडियम में था, ठीक। दो केसेस वर्चुअल रियल इमेज बनाता है, लेकिन जो कॉनकेव सरफेस है वो वर्चुअली बनाती है ऑलवेज, कहीं पर भी ऑब्जेक्ट हो। लेट अस सपोज ये हमारे पास एक कॉनकेव सरफेस है, ठीक, रिफ्रैक्टिव सरफेस, ये इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है n2, ये रेयर मीडियम है n1, ये इसका प्रिंसिपल, ये इसका पोल है, ठीक। तो ये हो गई इसकी प्रिंसिपल एक्सिस, ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, क्योंकि इस डायरेक्शन में ये है, ठीक। लेट अस सपोज दैट ऑब्जेक्ट इज हियर। तो रे ऑफ लाइट इंसिडेंट एट दिस, नाउ नॉर्मल का होगा सी से जो लाइन जाएगी पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे, तो ये नॉर्मल हो गया, ठीक है, नॉर्मल है, ये पॉइंट एम मानो, ठीक है। नाउ रे ऑफ लाइट पासिंग फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम, सो इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, ठीक है। तो ये ऐसे नॉर्मल में बैंड होके ये ऐसे चली जाएगी। तो अगर हम इसको यहाँ पीछे मुड़ेंगे तो वर्चुअल इमेज यहाँ इस डायरेक्शन में वर्चुअल इमेज आई बनाएगी इस पॉइंट पे, ठीक है। तो ये हो गया आपका अल्फा जो इसे पहले लिया, ये हो गया बीटा जो रिफ्रैक्टेड रे बनाती है, और ये गामा हो गया, ये पॉइंट एम है। तो नॉर्मल ये है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कौन सी है, जो नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे बनाए, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया आपका। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल के साथ बनाएगी, तो ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया। तो अब वही हम लगा देंगे जो इससे पहले हमने किया, ठीक। नाउ ये जो गामा है ये इस ट्राइंगल एम ओ सी, एम ओ सी का एक्सटीरियर ट्राइंगल है, ये जैसे मैंने बताया था, अब मैं शॉर्ट में लिखूंगा। तो ये गामा होगा आपका आई प्लस एल्फा, सो गामा विल बी इक्वल टू आई प्लस एल्फा, और आई विल बी इक्वल टू गामा माइनस एल्फा, ये इक्वेशन 1। गामा अगेन इस ट्राइंगल का भी एक्सटीरियर एंगल है, किसका, एम आई सी। इससे पहले किसका था, एम ओ MOC, अब किसका है, इसका भी एक्सटीरियर ट्रायंगल, देखिए ऐसे ऐसे और ऐसे। सो MIC का एक्सटीरियर ट्रायंगल, सो ये कौन सा है, ये आपका R है, तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ये भी R है, ठीक है। सो गामा विल बी इक्वल टू बीटा प्लस R, सो गामा विल बी इक्वल टू बीटा प्लस R। तो यहाँ से हम R निकालेंगे, सो R में इस तरह से लिख रहा हूँ, R विल बी इक्वल टू गामा माइनस बीटा, ये इक्वेशन 2 है, ठीक। अब हम वही करेंगे, आई बाई आर साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू n1 बाई n2 बाई n1। नाउ फॉर स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन आई बाई आर विल बी इक्वल टू n2 बाई n1, ठीक है। नाउ आई का अपना वैल्यू दे दो, आई क्या है, गामा माइनस एल्फा, आर क्या है, गामा माइनस बीटा इज इक्वल टू n2 बाई n1। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो यहाँ क्या आएगा, n1 गामा माइनस आर इज इक्वल टू n2 गामा माइनस बीटा, ठीक है। तो अब फिर उसी तरह से गामा का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ दीज, तो जब हम देंगे जैसे हमने किया, सो इट विल बी n1 गामा विल बी PC arc, that is MP, by radius, that is PC, minus PO minus MP by PO is equal to N2 MP by PC minus MP by PI। ये तो इससे पहले मैंने बताया कैसे निकालते हैं। अब MP यहाँ पर भी ये बाहर निकलेगा और कैंसिल हो जाएगा, ठीक। इसका स्क्रीनशॉट ले लो तो मैं आगे बढ़ता हूँ। ये कैंसिल हो जाएगा तो क्या बनेगा, हमें n1 MP कॉमन निकाल के कैंसिल करो, 1 बाई PC माइनस 1 बाई PO इज इक्वल टू n2 1 बाई PC माइनस 1 बाई PI, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर साइन कन्वेंशन लगाएंगे, और नाउ PC
ऑब्जेक्ट इज फेसिंग कॉनकेव सरफेस, ठीक है ना, तो इट विल बी माइनस, सो पी सी इज माइनस आर। नाउ ऑब्जेक्ट भी इसी डायरेक्शन में u, और ये हो गया यहाँ से यहाँ तक v, ठीक है। तो लाइट की डायरेक्शन ये है और ऑब्जेक्ट और इमेज डिस्टेंस यहाँ हम मापते हैं, तो दोनों माइनस होंगे। सो u विल बी, दैट इज po will be equal to minus u and pi will be also equal to minus v, ठीक है। इसमें अब वैल्यू दे देंगे, सो n1 pc that is 1 by minus r minus 1 by minus u is equal to n2 1 by pc 1 by minus r minus 1 by minus v, ठीक है। तो करो इसको मल्टीप्लाई और साइंस को टेक केयर करो, सो n1 by minus r minus into minus plus that will be plus n1 by u is equal to minus n2 by r minus into minus plus n2 by v, ठीक है। इसको इस साइड में ले जाओ, ठीक है ना, और इसको इस साइड में ले जाओ, तो ये आएगा अगेन n1 by minus u प्लस n2 by v इज इक्वल टू, इसको इस साइड में ले जाओ, सो आएगा n2 minus n1 by r, ठीक है। तो यही इक्वेशन यहाँ पर भी लिख ली, तीनों केस में यही इक्वेशन निकली, चाहे कॉन्केव सरफेस हो या कॉन्वेक्स सरफेस। जब ऑब्जेक्ट रेयर मीडियम में होगा तो फॉर्मूला सबकी यही रहेगी, ठीक है, यहाँ तक। अब नेक्स्ट केसेस में जाएंगे जब ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम में होगा तब क्या होगा, ओके। नेक्स्ट, व्हेन द ऑब्जेक्ट लाइज इन डेंसर मीडियम कॉन्वेक्स सरफेस के लिए, इससे पहले हमने क्या किया था, व्हेन द ऑब्जेक्ट लाइज इन रेयर मीडियम। लेट अस सपोज दैट वी हैव कॉन्वेक्स सरफेस। क्यों कॉन्वेक्स? क्योंकि रेयर मीडियम इस साइड में है, ठीक है। तो ये डेंसर मीडियम है, ये रेयर मीडियम है n1, ये डेंसर मीडियम है n2, ये पॉइंट, ये प्रिंसिपल एक्सिस पोल है, ये पोल है, ठीक है। तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर इस डायरेक्शन में होगा, लेट अस से सी, हमारा पॉइंट ऑब्जेक्ट ओ यहाँ पर है, ये इंसिडेंट रे है, ठीक। तो नॉर्मल किस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में से सी से, तो ऐसे होगा नॉर्मल। नाउ लाइट गोज फ्रॉम कॉनकेव टू कॉन्वेक्स, सो इट विल बेंड, तो वो ऐसे होगा, यानी इट विल अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक है ना, नॉर्मल से अवे हो जाएगी, तो ऐसे इमेज बनाएगी यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर आपका हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, कौन सा हो गया, नॉर्मल और इंसिडेंट रे, सो ये हो गया आई, ये आपका हो गया रिफ्रैक्टेड रे, ये हो गया आपका आर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये हो गया गामा, ये हो गया अल्फा एज बिफोर, एंड ये हो गया बीटा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर फिर से वही जो प्रोसेस हम करेंगे, ठीक। हियर ऑब्जेक्ट लाइज इन डेंसर मीडियम। नाउ दिस गामा इज एक्सटीरियर एंगल ऑफ दिस ट्रायंगल एम ओ पी। तो गामा किसके बराबर होगा, अल्फा प्लस आई, सो गामा विल बी इक्वल टू अल्फा प्लस, अब मैं पूरा एक्सप्लेन नहीं करता हूँ क्योंकि इससे पहले मैंने बताया। तो आई यहाँ से निकालो, इट विल बी गामा माइनस अल्फा, नंबर 1। अब देखिए यहाँ पर जो है आर एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल, ये एम सी आई, तो आर किसके बराबर होगा, आर होगा बराबर गामा प्लस बीटा, गामा प्लस बीटा, सो आर विल बी इक्वल टू गामा प्लस बीटा, दिस इज 2, डिवाइड करो साइन आई बाई साइन आर। अब देखिए यहाँ एक चीज हमें देखना है, यहाँ साइन आई बाई साइन आर, क्योंकि एंगल इंसिडेंट रे कहाँ है, डेंसर मीडियम में, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे निकालेंगे, साइन आई बाई साइन आर नहीं, साइन आर बाई साइन आई, क्योंकि विद रेस्पेक्ट टू दिस देखना होता है, ठीक है ना। तो वो कैसे लिखेंगे, तो साइन आर बाई साइन आई, ठीक है, दैट विल बी इक्वल टू n1 बाई n2, ठीक है। यहाँ उल्टा हो जाए क्योंकि रे इंसिडेंट रे डेंसर मीडियम में है, तो स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन से इसको लिख सकते हैं आई बाई आर। तो आई बाई आर का वैल्यू दे दो, क्या होगा, ये आई के बदले में गामा माइनस अल्फा, आर के बदले में गामा प्लस बीटा n1 बाई n2, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, n2 इंटू गामा माइनस अल्फा इज इक्वल टू n1 गामा प्लस बीटा, ठीक है। अब बिल्कुल उसी तरह से करो, तो यहाँ पर ये क्या निकलेगा, n2
एम पी थ्रू आउट कैंसिल होगा, ये होगा 1 बाई पी सी, शॉर्ट में मैं कर दूंगा माइनस 1 बाई पी ओ इज इक्वल टू N1 1 बाई पी सी प्लस 1 बाई पी आई। ठीक है, अब यहां पर साइन कन्वेंशन क्या करेंगे, देखिए पी सी, देखिए radius of curvature, now object is facing towards the concave surface, so r pc will be equal to minus r, जो मैंने आपको पहले से साइन कन्वेंशन। देखिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, क्योंकि लाइट इस डायरेक्शन में जा रही है, ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में आप सो पी ओ विल बी माइनस यू। नाउ इमेज इस डायरेक्शन में बन रहा है, हमें लाइट भी इसी डायरेक्शन में जा रही है, सो पी आई विल बी पॉजिटिव, दैट इज वी। ठीक है, प्लस वी। तो ये साइन कन्वेंशन दे दो। अब देखिए क्या होगा, N2 यहां पर दे दिए 1 बाई माइनस आर, माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस 1 बाई यू, यहां पर N1 इज इक्वल टू N1 1 बाई माइनस आर पी आई, दैट इज प्लस 1 बाई वी। ठीक है, मल्टीप्लाई करो N2 बाई माइनस आर प्लस N2 बाई यू, N1 माइनस आर प्लस N1 बाई वी। ठीक है, अब इसको इस साइड में ले जाओ, इसको इस साइड में ले जाओ और इसको इस साइड में ले जाओ, या इसको यहां ले जाओ, तो ये क्या बनेगा N1 माइनस N2, N1 माइनस N2 डिवाइड बाई R इज इक्वल टू दैट विल बी N2 माइनस U प्लस N1 बाई V। ठीक है, देखिए यहां पर ये जो फॉर्मूला अदर केसेस के लिए थी, इसमें सिर्फ एक फर्क है, N1 की जगह N2 रिप्लेस करो तो ये आ जाएगी। तो ऑब्जेक्ट जब डेंसर मीडियम में होगा, यू हैव टू सिंपली रिप्लेस N2 बाई N1। ठीक है, अगर आप इसको कंपेयर करोगे इसके साथ। ठीक है, तो अगर आपको फार्मूला रेयर मीडियम वाली हो, डेंसर में ऑब्जेक्ट हो, तो आप सिर्फ N2 को N1 से रिप्लेस करें और N1 को N2 से। ठीक है, तो नेक्स्ट केस, ये तो कॉन्वेक्स था, कॉन्वेक्स सरफेस, अब कॉनकेव के लिए। ओके, नेक्स्ट केस व्हेन द ऑब्जेक्ट लाइज इन डेंसर मीडियम अब कॉनकेव सरफेस। ठीक है ना, तो ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम में है, ठीक, रे ऑफ लाइट ऐसे जाएगी तो ये इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो ये वर्चुअल इमेज बनाती है यहाँ पर। ये इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर चूंकि ऐसे है, ठीक, तो ये सी है, तो ये नॉर्मल है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये रिफ्रैक्टेड रे है, तो ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो इसमें देखिए हमने डायरेक्टली किया, देखिए आई दिस ये एंगल है, इस ट्राइंगल का यहाँ एम लिखेंगे, एम सी ओ, तो ये एक्सीडेंट ट्राइंगल एंगल है, तो ये गामा प्लस अल्फा, तो यहाँ पर हमने लिखा। इसी तरह से आर जो नॉर्मल के साथ रिफ्लेक्टेड रे बनाती है, तो ये क्या होगा, इट शुड बी बीटा प्लस गामा। ठीक है, बीटा प्लस गामा, तो यहाँ पर हमने लिखा। तो पी आई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस नेगेटिव, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी नेगेटिव, क्यों, लाइट इस डायरेक्शन में जा रही है, हम इस डायरेक्शन में आ रहे हैं, लेकिन आर पॉजिटिव है, सो आर इज पॉजिटिव, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट इज फेसिंग कॉन्वेक्स सरफेस। ठीक है, तो जब हम यहाँ पर ये सारे वैल्यूज देंगे तो फाइनल फार्मूला एग्जैक्टली वही निकलती है जो इससे पहले डेंसर मीडियम के लिए निकली थी। ठीक, ये तो डेंसर के लिए हमें याद रखना है, अगर ऑब्जेक्ट डेंसर में हो तो जो रेयर वाली हो उसको N1 के बदले N2 लिखो और N2 के बदले में N1 लिखो। ठीक है, अब यहाँ एक स्पेशल केस है फॉर फ्लैट सरफेस, अगर ये फ्लैट सरफेस है, ग्लास है, ठीक है ना, तो तब क्या होगा, तब उसके लिए फ्लैट सरफेस के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर इन्फिनिटी लेते हैं। ठीक, तो इन्फिनिटी अगर लेंगे तो यहाँ इन्फिनिटी ये क्या बनेगा, सारा जीरो, तो इसको अगर हम अरेंज करेंगे तो इमेज डिस्टेंस निकलेगी N1 बाई N2 इंटू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ओके, थैंक यू।